तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आज से 9वीं का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9th। चलिए मैथ्स पढ़ते हैं। क्लास 9th का मैथ पढ़ते हैं। बुक कौन सा रहेगा, भारती भवन। इनके अलावा कोई भी और किताब पढ़नी हो तो पढ़ सकते हो, मैं बता दूंगा सारे क्वेश्चन, ठीक है। हम क्लास में भारती भवन के क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, क्योंकि पूरे बिहार में भारती भवन ज़्यादा चलता है, ठीक है। इसीलिए भारती भवन भी क्या है, सरकारी किताब है या गवर्नमेंट किताब है, प्राइवेट किताब है, प्राइवेट है, सरकारी अलग होता है। चलिए क्लास 9th का हम लोग, क्लास 9th के मैथ का पहला चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। हाँ, जो गणित के किस शाखा के अंतर्गत आते हैं, संख्या पद्धति के। किस, कौन सी पद्धति में, हाँ संख्या पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पद्धति, ऐसे लिखोगे ना, पद्धति, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। वीडियो में पूरा दिख रहा है ना ये चीज़, चलिए ठीक है। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। तो संख्या पद्धति में नाम में है संख्या, अब पद्धति यानी पद्धति का मतलब देख रहे हो यहाँ पे सिस्टम। संख्या सब कैसे आया, कौन कौन संख्या, सभी संख्या के बारे में हम लोगों को जानना है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग संख्या जानने से पहले कि संख्या आया कहाँ से, संख्या कहाँ, संख्या कौन सा आता है। संख्या में हम कितने अंक लिखते हैं, या तो 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग बस 9 गो इधर से अंक, 1 0। इसी से पूरी संख्या, दुनिया में जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं हम लोग। आइए, छोटी से छोटी संख्या लिख सकते हैं, बस इतना ही संख्या का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये संख्या आखिर आया कैसे, ये सब जो ये 1 से 9 तक अंक और ये 0 आया कैसे, भाई कोई ना कोई श्रेय होगा ना किसी व्यक्ति इसको खोजा होगा, जाना पहले बताया होगा। तो शून्य का खोज याद रखिएगा बच्चों, शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किया था। किसने, आर्यभट्ट ने, ये खगोलविद थे। और ये दुनिया को क्या बताया कि शून्य दिया। हिंदी में इसको शून्य बोलते हैं, लेकिन हम लोग अंग्रेजी नाम इसको 0 के नाम से फेमस है। 0 क्या है, ये 0। तो 0 का खोज किसने किया, आर्यभट्ट ने। शून्य का खोज किसने किया, आर्यभट्ट ने। ऐसे 1 से लेकर 9 तक के अंक को खोज किसने किया बताइए, ये इनका खोज किसने किया बताइए। आप लोगों को पता है, नहीं पता है। ये इनका श्रेय यूक्लिड को जाता है। किसको, लेकिन कोई प्रमाण ऐसे नहीं है, लेकिन यूक्लिड को जाता है, यूक्लिड को जाता है। ये भी एक गणितज्ञ थे, गणित में बहुत सारा 10th में पढ़िएगा, यूक्लिड द्वारा या मौसा निकालना सीखेंगे, बहुत सारे वो भी गणित में कुछ दिए। तो ये इनको श्रेय दिया जाता है। 1 से 9 तक की संख्या का श्रेय किसे दिया जाता है, यूक्लिड को। खैर ज़्यादा लोगों का मानना है कि ये प्राकृतिक है, ये किसी बंदे ने नहीं बनाया है, कोई प्रमाण ही नहीं है तो क्या कहोगे, प्रमाण होनी चाहिए ना। लेकिन श्रेय तो जाता है यूक्लिड का। यूक्लिड ने इस सब के बारे में सर्वप्रथम बताया था, लेकिन फिर भी कहता है ये सब संख्या प्राकृतिक है, प्रकृति के द्वारा दिया गया हुआ है। तो आप लोग ये चीज़ याद रखिए कि शून्य का आविष्कार किसने किया, आर्यभट्ट ने। और 1 से 9 तक संख्या यूक्लिड को श्रेय दिया जाता है, ठीक है। अब इसी से हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली संख्या का नाम क्या है बच्चों, पहली संख्या का नाम है प्राकृत संख्या। पहला नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या, प्राकृत, प्राकृतिक, प्राकृत लिख लेते सीधे, प्राकृत संख्या। अभी हम लोग 1-2 दिन क्या करेंगे,
इसी सब को जानेंगे। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल। तो आखिर कौन नेचुरल नंबर है, किसे कहते हैं? मन में प्रश्न उठ रहा है कि नहीं? तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? किसी को पता है आप लोगों को क्या है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। देखिए हम लोग किसी को कहे गिनती करने के लिए, आखिर इनका नाम प्राकृतिक क्यों पड़ा, नेचुरल क्यों पड़ा इनका नाम? तो ध्यान से समझिए, इनका नाम नेचुरल क्यों पड़ा। तो हम लोग जब भी गिनती करते हैं ना, तो शुरुआत किससे करते हैं? एक ही से करते हैं, नहीं करते हैं? अब अपने आप आ जाता है, शुरुआत करते हैं तो अपने आप 1 2 3। कोई भी क्लास में विद्यार्थी को गिनने के लिए बोलेगा तो सब 1 2 3 से स्टार्ट करेगा कि नहीं? हमेशा गिनती जब भी हम काउंट करेंगे तो शुरुआत किससे करेंगे? एक ही से। तो गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या लिखोगे? गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्या को, है ना, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, हाँ। और इसे देखिए, इसका अंग्रेजी क्या है? नेचुरल नंबर ना, इसीलिए उसे किससे डिनोट किया जाता है? एन से। इसे क्या किया जाता है? हाँ, एन से डिनोट, ठीक है ना, या सूचित दर्शाया, डिनोट किया जाता है। समझ रहे हो? किया जाता है। तो क्या जाने? प्राकृतिक संख्या कोई पूछे तो क्या बोलो? गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्या। अब जब भी गिनते हो गए तो हमेशा किससे गिनते हो गए? 1 2 3 3। हाँ, तो ये अपने आप आ जाता है, इसीलिए इनका क्या नाम हो गया? प्राकृतिक। कोई अपने आप हो जाए ना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक कहते हैं, प्राकृतिक चीज कहते हैं। और ये संख्या है तो प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल कैसे हो गया? तो n बराबर हम लिख लेते हैं। n बराबर कितना हो गया? शुरुआत कहाँ से करोगे? 1 से। इसमें 0 शामिल नहीं होता है। 0 से हम स्टार्ट किए गिनती, 1 से न किए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अब 0 देखिए, प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल होता ही नहीं है, तो 10 नहीं बन रहा होगा, 10 नहीं बन रहा होगा। आप क्या ले लो? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक, ठीक है। तो ये क्या हो गए? प्राकृतिक संख्या के उदाहरण हो गए। प्राकृतिक संख्या के उदाहरण। देखिए हम लोग शुरुआत में क्या करते थे? 1 से, जिसकी शुरुआत 1 से हो, ठीक है ना, 1 से अनंत तक जाने वाली संख्या को हम लोग पढ़े हुए। लेकिन आप ये परिभाषा नहीं बोलिएगा। अब याद देखिए, गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ये इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। अब क्वेश्चन उठता है, तो इनसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपको? क्वेश्चन ये प्राकृतिक संख्या की विशेषता या गुण समझिए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। यानी इनमें क्या लिख लें? नोट लिख लेते हैं कि इससे क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। पहला या क्या बन सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, है ना, प्राकृतिक संख्या क्या है? तो 1 नहीं है, 1 से भी छोटा है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। दूसरा क्या बन सकता है? बड़ी से बड़ी क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? बताइए। बड़ी अनगिनत हो सकता है, नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो सकता है? अनंत हो सकता है। तो इन्फिनिटिव का चिन्ह दे दीजिए। समझा गया? तो ये क्वेश्चन। अगली प्राकृतिक संख्या कैसे निकालते हैं? तो हम 1 जोड़ करके निकालते हैं। क्या करते हैं? 1 जोड़ देते हैं। कोई प्राकृतिक संख्या क्या है? x है, तो हम अगली प्राकृतिक संख्या कैसे निकालेंगे? इसमें 1 जोड़ देंगे, फिर 1 जोड़ देंगे। खैर इतना ही। आप ये याद रखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? प्राकृतिक
संख्या क्या होगी, अनंत होगी। आया समझ में कि नहीं? तो प्राकृत समझ गए। अब हम लोग दूसरी संख्या क्या है, हाँ पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण। पूर्ण संख्या क्या है, ध्यान दीजिए। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, होल नंबर्स। चलो ऐसा लगा दो, वो हमें होल नंबर्स। अब ध्यान से देखिए क्या हुआ, पूर्ण या इसमें जीरो शामिल नहीं था, इसमें जीरो शामिल नहीं था। जब आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया तो यह प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दिया। तो प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या का परिभाषा क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या के, प्राकृतिक हाँ संख्या के परिवार में, क्या प्राकृतिक संख्या का परिवार भी होगा, फैमिली भी है, क्या है, तो एक से शुरुआत है। प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को, किसको, शून्य यानी जीरो को शामिल, है ना, कर देने पर, शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या को, प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हाँ। तो इसका अंग्रेजी क्या है, होल नंबर। तो इसको किससे डिनोट करोगे, इसे डब्लू से डिनोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। डिनोट मतलब समझते हो ना, सूचित, दर्शाया जाता है ना, दिखाया जाता है, किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? देखिए सेम चीज है, यानी डब्लू बराबर क्या होगा, जो ही प्राकृतिक संख्या का शुरुआत कहाँ से हो रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही तक बन रहा था संख्या। अब आगे क्या बनेगा, 10 भी बनेगा, 11, इस तरह से कहाँ तक, अनगिनत तक। ठीक है, देखिए इसके परिवार में लेकिन शून्य को नहीं शामिल कर लिए। इसकी शुरुआत 1 से हो रही थी, इसकी शुरुआत किससे होगी, 0 से। 0 शामिल कर दिए कि नहीं, 0 शामिल कर दिए, तो ये क्या हो गया, पूर्ण हो गया। पहले अपूर्ण था, क्या था, अपूर्ण मतलब पूरा हो गया संख्या। संख्या क्या हो गई, पूरा हो गई। तो ये चीज याद रखिए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसे अनगिनत तक। बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों भी बन सकती है, 10 अंकों होती है, इसीलिए ना हम अनगिनत ले लिए। तो बताइए इसमें यह सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या बना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या था, 1 था। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा बताइए ना, अरे 1 से भी ना छोटा हो गया 0। 0 माने तो कुछ नहीं ना। तो इनको भी लिख लेते हैं, नोट में क्या कर देते हैं, इनको भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 9th के एग्जाम में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, वीडियो में ये दिख रहा है ना यहाँ तक, अच्छा चलिए ठीक है। सबसे छोटी कहाँ लिखा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गया, शून्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होता है, शून्य होता है। और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, सबसे, यहाँ पे ये चिन्ह दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, बड़ी। इसका मतलब जानते हो कि नहीं, ये चीज़ फिर से लिख देनी है। तो समझ में आया कि नहीं। अभी हम लोग क्या 2 संख्या जाने, एक प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या। तो इनको नोट कीजिए, इसके बाद और बहुत सारे संख्या के बारे में जानना है, ठीक है। हाँ तो इनको नोट कीजिए पहले। देखिए हम इसमें एक चीज़ मैं भूल गया बताना तुम लोगों को।
ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा आप लोगों को, सत्य में क्वेश्चन पूछते हैं क्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है? प्रत्येक प्राकृत संख्या क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है? पूर्ण संख्या है या होता है? सत्य है या असत्य है? सत्य है। देखिए ना, जितने प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या थी, एक से जितनी भी ये संख्या है क्या पूर्ण संख्या में आ रहा है? 1 से लेकर 9 तक संख्या पूरा आ रहा है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, ये सत्य है। क्या है? सत्य है। लेकिन इनका उल्टा पूछ देता, इनका उल्टा क्या पूछ देता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है। तो ये नहीं होता, इसका आंसर क्या होता? नहीं, असत्य होता। क्या होता? क्योंकि देखिए ना, प्रत्येक पूर्ण संख्या में तो जीरो भी शामिल है। अब प्रत्येक प्राकृतिक में जीरो शामिल है? नहीं है ना। तो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में, 9th के एग्जाम में प्रश्नावली पहले में देखने को मिलेगा ये कि क्वेश्चन पूछेगा प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है? सत्य है, सही है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होता है, ये आप याद रखिए। याद रहेगा कि नहीं? चलिए चले हम आगे संख्या के बारे में जानते हैं। देखिए बच्चों, इस चैप्टर से जो है ना 10 नंबर तो फिक्स है आएगा ही, इससे अधिक भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा। और मेन चीज़ ये है कि तुम अभी पढ़ लोगे ना तो 10th में फिर ये चीज़ें तुम्हें समझना है। तो अच्छा यही रहेगा कि अभी ही बहुत अच्छे से इनको पढ़ लो, ठीक है ना, ताकि 10th में आओगे तो एकदम समझ में आए। चलिए अगली संख्या कौन सी है नंबर सिस्टम में? अगली संख्या कौन समझनी है? सम विषम के बारे में जानना है। सम और विषम, ये तो उम्मीद करते हैं सभी आदमी जानते होंगे। तीसरी संख्या हम लोग क्या समझते हैं? सम संख्या। सम संख्या, सम को बोलते हैं इवन नंबर, एक होता है ऑड नंबर। नहीं, इवन नंबर, सभी का अंग्रेजी नाम याद रखो, ठीक है ना, इवन नंबर। अब बताओ, सम संख्या नहीं जानते हो? जो संख्या 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा बताइए, याद ही होगा तुम लोग को? याद ही होगा, तो इसका परिभाषा छोड़ देते हैं। सम संख्या बराबर क्या हो जाएगा? जो संख्या 2 से कट जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, ठीक है। सम संख्या को किसी खास चीज़ से नहीं दर्शाया जाता है। आप सम संख्या बराबर लिख लो। तो 2 से कौन सब कटता है? 2 से 0 से चलते हैं तो 0 छोड़ ही दीजिए ना, 1 भी छोड़ ही दीजिए। 2 से शुरुआत होता है, किससे? 2 से। 2 इसके बाद 4 इसके बाद 8, 10, 12, 14, अरे अनगिनत तक। कितना तक? हाँ, अनगिनत तक। सम संख्या किसे कहते हैं? कोई पूछ देगा तो क्या बोलोगे? जो संख्या 2 से पूरा कट जाए, जो संख्या 2 से विभाजित होता हो। अरे कटना ही चीज को कहते हैं क्या? विभाजित होना। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या बराबर क्या होता है? इसका उदाहरण क्या होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 11 नहीं, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, इस तरह से आगे होता है कि नहीं, अनगिनत तक। तो सम संख्या से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको? कि सबसे छोटी सम संख्या पूछ सकते हैं। देखिए सबका अलग अलग है। हम सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना? 0, और सबसे छोटी सम संख्या क्या? 2। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या, सम संख्या क्या हो गया? 2। क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये नोट में लिख लीजिए, ये नोट से बहुत क्वेश्चन आएंगे आपसे, ठीक है ना, एग्जाम में। तो सबसे छोटी सम संख्या, ठीक है, सम संख्या क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2।
सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है? 2 होता है। दूसरा, सबसे छोटी विषम सबसे छोटी नहीं, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा बताओ? अनगिनत हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन हमारा जो रहेगा बड़ा उसमें भी हम टिक करेंगे। एक क्वेश्चन सम संख्या का व्यापक रूप पूछता है जो एग्जाम में बहुत भी आई रहा आप लोगों को 9th और 10th दोनों वाले के लिए। सम संख्या का व्यापक रूप सम संख्या का रूप कैसा होता है? तो सम संख्या है तो 2 तो होगा ही, और यहाँ पे या कुछ भी दे देगा, यहाँ पे p दे देगा, m दे देगा, तो हम अभी m ले लेते हैं, ठीक है। तो सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? 2m होता है। क्या होता है? 2m। अब m का कोई भी मान रखिएगा तो हमेशा क्या आएगा? सम ही आएगा। देखिए 2, m का मान 1 रखिएगा तो क्या आया? 2 1 2, फिर 2 m का मान कितना रखिए? 2, तो 2 दूना 4, सब में आ रहा है। 2 का 2, m के जगह पे 3 रखिएगा भी तो 6, सब में आ रहा है। 2 गुने m के जगह पे या 5 भी रखिएगा तो 10, सब में आ रहेगा। यानी कुछ भी m का मान रखेंगे तो हर स्थिति में क्या आएगा? सम ही आएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में कौन सम संख्या का व्यापक रूप है? तो कौन संख्या को? 2m। और m के जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, आपको 2p भी दे सकता है, ठीक है। तो p बराबर या कुछ भी रहेगा तो क्या आएगा? सम ही आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ बोलिए, समझ में आया कि नहीं? सम संख्या का व्यापक रूप 2m, और सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या क्या हो गया? 2। चलिए अगली संख्या क्या जानना है? अगली संख्या क्या जानना है? विषम संख्या। विषम संख्या क्या जानना है? विषम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर। कैसा नंबर? ऑड नंबर। ऑड मतलब होता है अलग। देखिए अलग नंबर, ठीक है ना। ऑड नंबर हम लोग कंपटीशन में जाते हैं तो ऑड नंबर चुनते हैं, ठीक है। विषम संख्या किससे कहते हैं? सम बोले जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम कहते हैं, और जो 2 से विभाजित ना हो, जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। याद रहेगा? हाँ, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगा? विषम संख्या बराबर कहाँ से होगा बताइए? इनकी शुरुआत कहाँ से होगी? 3 से होगी, 1 नहीं है। 1 भी है ना, तो 1 2 नहीं 3, इसके बाद 5, इसके बाद 9, क्या? हाँ 9, इसके बाद 11, इसके बाद अनगिनत। क्या? अनगिनत। क्या? ऐसा 8 देते हो ना, 8 को थोड़ा सा घुमा दो। आया कि नहीं समझ में सभी को? चलिए विषम संख्या जानते हैं। क्या जानते हैं? विषम संख्या। तो विषम संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या का उदाहरण किससे हो गया? विषम संख्या बराबर 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7, 9, 11, 13, 15, इसी तरह से आगे हो जाएगा। 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ऐसे ही करके अनगिनत तक हो सकता है। तो इतना लिखे तो कॉपी भर जाएगा नहीं, इसीलिए डॉट डॉट करके अनगिनत का चिन्ह दे दीजिए, इन्फिनिटिव का, ठीक है। तो अब इससे कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या बनेगा? नोट में सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? सबसे छोटी विषम संख्या छोटी विषम संख्या कितना? 1 हो गया। दूसरा क्या हो गया? सबसे बड़ी पूछेगा तो अनगिनत हो सकता है। बड़ी विषम संख्या क्या हो गया? संख्या क्या होगा? अनगिनत। ऑप्शन पे डिपेंड करता है। आप 4 गो ऑप्शन है, अभी हम अगर पूछे सबसे बड़ी विषम संख्या, ऑप्शन दे रहे हैं आपको, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इसमें से कौन सा सबसे बड़ी है विषम संख्या? तो नहीं चुन लोगे भाई, इतनी तो दिमाग अनगिनत हो सकता है दूसरे एग्जाम में जाइएगा दूसरा चीज़ कर देगा।
तो इसीलिए हम अनगिनत बोल रहे हैं, यानी कुछ भी हो सकता है, आप बड़ा वाले को चुनना, ठीक है। चलिए, इनका व्यापक रूप क्या होता है? विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? विषम, हाँ ये बहुत भी आया है बच्चों, 10th में बहुत बार ये क्वेश्चन सब टकरा जाता है। विषम संख्या का व्यापक रूप, कैसा रूप? व्यापक रूप क्या होगा? देखिए, इसमें सम संख्या का क्या था? 2 था, इसमें भी 2m होगा, लेकिन यह विषम बनाने के लिए हमें क्या करना है? एक जोड़ देना है। जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, तुम्हें जोड़ना है, ठीक है। तो ये हो गया क्या? विषम संख्या के रूप हो गए। हाँ, 2m + 1, ये बहुत भी आया, ठीक है। ये एग्जाम में अक्सर टकरा जाते हैं क्वेश्चन, ये भी, ठीक है। तो तुम्हें ये चीज़ें याद रखनी होगी। चलिए, हम लोग आज सम संख्या, विषम संख्या जान लिए। हाँ, अगर क्वेश्चन पूछ देता ऐसे कि सत्य में कि प्रत्येक सम संख्या विषम संख्या होता है, और सत्य है भाई, प्रत्येक सम संख्या विषम है? नहीं ना, नहीं सम वाला विषम है, नहीं विषम वाला सम है। दोनों स्थिति में क्या होगा? असत्य होगा। लेकिन हम अभी प्राकृतिक पूर्ण के साथ देखिए, एक स्थिति में सत्य होता है, सही हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इनको नोट कर लीजिए। कल हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट संख्या के बारे में पढ़ेंगे, भाज्य अभाज्य, परिमेय अपरिमेय पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनको आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, इसको नोट कर लीजिए।